नर्मदा पाइपलाइन का प्रेशर चेक करने पहुंचे इंदौर नगर निगम के सहायक यंत्री और लाइनमैन के साथ मामूली बात पर दो लोगों ने हमला कर दिया और बात इतनी अधिक बढ़ गई कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर कट्टा अड़ाकर लाइनमैन को जमकर पीट दिया। घटना खजराना क्षेत्र के काशी नगर की है, जहां नर्मदा प्रोजेक्ट के सहायक यंत्री पंकज धायक और लाइनमैन किशोर हत्तागले शनिवार सुबह नर्मदा लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान काशी नगर में रितेश और पिंटू करोसिया नामक दो लोगों ने उन्हें काम करने से रोका तो विवाद शुरू हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई और झूमा झटकी में सहायक यंत्री के कपड़े फट गए। लाइनमैन ने बताया कि मारपीट के दौरान मोबाइल फोन गिर गया, जिसे लेने के लिए दोबारा वहां गया तो दोनों आरोपियों ने उस पर पिस्टल अड़ाकर जमकर मारपीट की और घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव के साथ खजराना थाने पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये हमारे जून 19 के सहायक यंत्री पंकज धायक हैं और वो अपने कर्मचारी किशोर के साथ में कोई कंप्लेंट थी काशी नगर में वार्ड 41 में, तो वहाँ समस्या को लेके देखने के लिए गए थे, साइट पे गए हुए थे और वहाँ पे ये बगल वाले मकान में जो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तराई वगैरह हो रही थी, तो पानी आ रहा था, तो उनका 2 मिनट रुक जाने से रिक्वेस्ट किया क्या थोड़ा रुक जाइए, तो उन्होंने उनसे इस बात पे हील उज्जत करने लगे, नीचे आ गए, गाली गलौज की, मार पिटाई की और इवन उनके कपड़े फट गए, शरीर पे चोट भी आई, खून भी निकला, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल आए, मालूम पड़ा पंकज धायक का मोबाइल वहाँ गिर गया था, वापस उन्होंने किशोर जो कर्मचारी उसको लेने के लिए भेजा तो उन्होंने उस पर कट्टा भी मार पिटाई की भी दोबारा और फिर कट्टा दिखा के उसको धमकाया भी। अब उनके विरुद्ध यहाँ पे एफआईआर की कार्रवाई की जा रही, सारी कार्रवाई उपायुक्त महोदय और आयुक्त महोदय के संज्ञान में ला दी गई है और दोषियों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ये पंकज धायक तो हमारे उपयंत्री मूलतः है और प्रभारी सहायक यंत्री जोन 19 के पद पे हैं और किशोर हमारा लाइनमैन है। एफआईआर दर्ज कराना चल रही है। ये काशी नगर वार्ड 41 जोन 19 का मुख्य क्या वजह बन रही, पानी बहाना ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो तो अपना तराई कर रहा था, तो ये लोग साइड पे खड़े थे, इनके ऊपर पानी आ रहा था, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा रुक जाइए आप, तो इसी बात पे उनको इतना तैश आ गया कि उन्होंने मार पिटाई की। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल, धमकाने वाले, मारपीट करने वाले? करोसिया फैमिली है, करोसिया फैमिली है, तो ये से कभी नाम एफआईआर संजीव श्रीवास्तव। रोड मत बनाओ इधर कुछ नहीं, मैं कल लाइनमैन तो आज लाइनमैन के साथ अभी गया था अपना देखने, वहाँ पे एक गली है, वहाँ पे पानी नहीं चला था, कल प्रदेश दबे करके आए थे मेरे पास, चालू कर दिया मैंने, प्रेशर कम है, तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था। वहाँ पे एक टी जंक्शन है, वहाँ पे इंटर कनेक्शन का बताया था, तो मैं लाइनमैन से समझने गया था कि कहाँ कहाँ लाइन है, किस लाइन को हम जोड़ सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में जहाँ टी जंक्शन में मैं खड़ा था, वहाँ पर ही एक कंस्ट्रक्शन का मकान था और उसमें एक लेडीज़ तराई कर रही थी वहाँ पे, तो वो पानी हम लोग के ऊपर आ रहा था, तो हमने उनको वो रिक्वेस्ट की कि आप डायरेक्शन उसका चेंज कर दीजिए क्योंकि पानी हमारे ऊपर आ रहा है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनने बोला आप हट जाओ वहाँ से, हम तो तराई करेंगे। फिर हमने एक बार और रिक्वेस्ट की, वो मानी नहीं। उसके बाद उनके यहाँ से करोसिया जी करके कोई हैं, बच्चे हैं क्या है, मेरे को रिश्तेदारी नहीं पता, तो वो आके उनने पहले बातें की, फिर तेज़ आवाज़ में बातें की, फिर गाली गलौज की, फिर मेरे को थप्पड़ मार दिया, फिर पूरा ये फाड़ मार दिया और ईंटा से लेके मारने की कोशिश की। जब मेरे को लगा कि वहाँ हादसा हो सकता है तो मैं अपने लाइनमैन को लेके वहाँ से निकल गया। इस ड्यूरेशन में मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, तो मैंने लाइनमैन को अकेले भेजा कि भाई तुम ले आओ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो विवाद नहीं हो जाए। ये वापस गए थे और वापस जब गए तो इनको भी उनने पकड़ लिया, वहीं पे रोक लिया और रोकने के बाद इनको क्या क्या किया बता दो। आप बताइए कितने लोगों ने मारपीट किया ना? हमारे टोटल ओवरऑल ही कितने लोगों ने मारपीट किया आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो एक ने की, रितेश ने। तो ये और ये पिस्टल वाली बात भी आ रही है, ये इनके साथ हुआ जब ये सेकंड टाइम मोबाइल लेने गए तो इनका वो गाड़ी गिरा दी और इन पे लात घूसे मारे और इनको दिखाया। ये वहीं काशी नगर की। कौन सा जोन लगता है आपका? जोन 19। अच्छा, और आप किस पद पे वहाँ पर? सहायक यंत्री। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार धायक। ठीक। तो स्थल पे दोबारा मैं साहब का मोबाइल लेने के लिए गया तो मेरी गाड़ी को लात मार के गिरा दी और मेरे को भी पकड़ के 4-5 डूसे मारे, लात घूसे मारे और बिठा दिया और बोले तेरे साहब को बुला। और इतने में गए दोनों भाई ऊपर और दोनों के हाथ में रिवॉल्वर थी। वो बुला दे तेरे साहब को, नहीं तो बोले तेरे को साले यही खत्म कर देंगे बोले, और बोले बुला तेरे साहब को, बार बार बोल रहे हैं और मारे जा रहे हैं सर मेरे को।
मैं निगम में लाइनमैन के पोस्ट पे हूँ सर। सांप को निरीक्षण पे ले गया था मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर अतागले। थोड़ा सा तो अपना पक्ष रखना जरूरी है ना, वो भी रख के गए ना। बताएं क्या घटना हुई आपके साथ में? कोई पिस्टल लेके निगम कर्मियों को चमकाने का मामला सामने आया? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, पिस्टल का तो कोई वाक्य ही नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही वो कहते हैं ना धारा बढ़ाना और फंसाना है, वो वाले काम कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या हुआ था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? तरी के मामले में शुरुआत हुई थी कि तरी का थोड़ा पानी उनके ऊपर लग गया और बोला मैंने ही था उन्हें कि भैया आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए, तरी कर रहे हैं। अब तरी तो होएगी ना, 9 बजे का टाइम रहता है मजदूरों के आने का, तो तरी तो बंदा करेगा। पर नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैंने कहा ठीक है हम साइड में कर लेते हैं। तो भी उन्होंने फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और बेवजह यानी उस चीज़ को खींचा कि पानी कहाँ से आता है, तो वो भी बता दिया बोरिंग से हमारे पास नहीं है इतना, हम पड़ोसियों से लेते। पड़ोसी ने तक एग्री किया है कि हाँ नहीं हम पानी दे रहे हैं उनको तरी करने के लिए, पर उन्होंने उस चीज़ पे और ज़्यादा बहस की और उस बात पे बहस हो गई ज़्यादा। क्या बता रहे हो? कहाँ के कर्मचारी? कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें, सिर्फ एक नॉर्मल एक इंसान रहता है ना वैसे बात कर रहे हैं। वो तो क्या है उनके वो मोबाइल वो जो रहता है ना, वो उसको देखा मैंने, हाँ वॉकी टॉकी उसको देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई पूछ रहा है अपन से, इनको जवाब देना जरूरी होता है। तो मैंने जवाब दिया भी कि हाँ भैया ये यहाँ से, और बाकायदा पड़ोसी की होद भी दिखाई हमने कि जिससे हम पानी लेते हैं और उससे हम तरी करते हैं, उसका भी इशू बना दिया। और पड़ोसी ने भी उस चीज़ का जवाब दिया कि हाँ हम उन्हें पानी दे रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने उसका इशू बनाया। आपके पति को भी आपने बुलाया था विवाद के बाद? हाँ उनसे झगड़ा हो गया, उसके बाद में बुलाया था कि हाँ ये बदतमीजी कर रहे हैं। उतनी देर में वो चले गए और फिर आए वापस और उन्होंने ये नाटक कर लिया। हाँ बोले मैं बताता हूँ। पिस्टल का कोई इशू ही नहीं है भैया, बेवजह वो लोग धारा बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे या फिर अपने खुद के उससे दिमाग लगा रहे होंगे, वरना पिस्टल का तो कोई इशू ही नहीं है। आपके पति और आपके देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? मेरे पति और मेरे जेठ के खिलाफ कराई गई है। क्या आप लोग भी उन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना बिल्कुल चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने की है बदतमीजी, किसी लेडीज से इस तरीके से बात नहीं की जाती है। उन्होंने पहले किया है, हम तो हमारे घर में थे, हम लड़ने नहीं गए कहीं पर, वो आया है घर पे और उसने लड़ाई की है, उसने शुरुआत की है। तो अब बनती सी बात है, कोई भी आदमी अपनी वाइफ की हो या अपनी माँ की हो या फिर कोई भी हो घर में किसी भी लेडीज के लिए अगर बदतमीजी कोई करता है तो उसका रिप्लाई तो देगा, एक्शन का रिएक्शन होता ही है, वो तो है। क्या कह रहे हैं पुलिस कर्मचारी? आपकी सुनवाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, नहीं की ना हमारी एफआईआर अभी। करें तो अच्छा है, हम चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं। एक मिनट रुको, अभी नहीं, अभी रोल बोल देना फिर। रोल ये बताओ जो सुबह तरी कर रहे थे इसके बाद क्या पहली वहाँ देखना हुई? बात कुछ भी नहीं थी। जो हमारा हॉल है अंदर का, मैं अंदर से तरी करी थी, वो लोग बाहर खड़े तो मुझे ध्यान नहीं, उनको छींटे लगे होंगे। मैं पाइप लेके बाहर आई, उनने बोला हम खड़े हैं, तो मैंने भैया थोड़े आगे हो जाओ, बोले उधर कर लो, तो मैंने साइड में कर लिए। तो बोले तुम लोगों को दिखता नहीं है, जरा नीचे आओ, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है पानी, क्या है नहीं। तो इनने भी बोला कि भैया हमारे सामने वाले जो भैया हैं उनके होद में से हम पानी लेते हैं, कहाँ का कनेक्शन, तो बोरिंग का लेते हैं, सब चीज़ हमें व्यवस्थित बता दी। बोले नीचे आओ अभी बताता हूँ तुम्हारे को। तो हम लोग लेडीज बात नहीं करते किसी से ज़्यादा, तो मैंने मेरे पति को भेजा कि मैंने देखो, तो बोले कहाँ आ रहा है क्या, उन्होंने सब चेक करा दिया। उसने कुछ ऐसी बात बोली जिनको गुस्सा है, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, यानी इंसान आया है आप अच्छे से बोल दो, अब बाहर कोई खड़ा हमें थोड़ी दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं है। उनको लग गए, उस चक्कर से उसने हमारे से बहसबाजी करी। हम दोनों ही थे, तो वो तू तक्कर से बात कर रहा था, बोले नीचे आओ अभी तुम्हें बताता हूँ। हम नगर निगम वाले हैं, बोले नहीं काय की पिस्टल, हाँ मेरे जो भैया हैं छोटे वाले बोल रहे थे सामान लो इनको बताते, तो जरूरी थोड़ी पिस्टल ही होगी, हमारे हाथ में डंडा भी हो सकता है। वो सामने वाला जब फर्सी उठाया था तब तो किसी ने बोला नहीं है, तो बराबर से कोई आदमी एक बात हो उतर से सो के आया है, उठने से कोई को मारेगा क्या है? तुमने विवाद करे, तुम बोले तो सोचना तो चाहिए, वो तो सो ही रहते हैं, उनको भेजा नीचे के, वो आए हैं नगर निगम वाले, बात कर लो। तो बात इतनी सी थी उनसे, पर वो लोग बात ही नहीं कर रहे। वो तीसरे मुझे बोले पहले नीचे आओ, तुम नीचे आओ तो मैं बताता हूँ। मैं तो क्या बताएंगे एक बार, तो मेरा नाम रजनी करोसिया, ठीक है। क्या विवाद रहा है? आज सुबह करीब 8:45-9 बजे की घटना है। ये नगर निगम के लाइनमैन और सहायक यंत्री काशी नगर पानी की सप्लाई में परेशानी को लेकर सुधार कार्य के लिए काशी नगर पहुंचे। काशी नगर में जब ये अपना जहाँ पर पानी की लाइन में टूट फूट थी वहाँ जब चेक कर रहे थे, तो वहीं नज़दीक में एक परिवार जो है तो महिला अपने घर में
पानी का छिड़काव कर रही थी दीवार पर। उसके पानी को छींटे बहने जाने से और इन लोगों में आपस में विवाद हुआ और बातचीत हुई, कहासुनी हुई। कहासुनी का मामला जो है तो आगे चलकर वाद विवाद पर और मारपीट पर हो गया। ये इन्होंने वाद विवाद मारपीट से मना किया नगर निगम के सहायक अभियंता और नगर निगम के लाइनमैन जिनका नाम किशोर है, तो उन्होंने मारपीट की इनके साथ में, मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और फरियादी का ये कहना है कि उनमें जो अनावेदकों में रितेश और प्रीतेश नाम के 2 लड़के थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट करते हुए पिस्टल भी निकाली, पिस्टल से डराने की कोशिश भी की। मामले को गंभीरता से लिया है और मामले प्रकरण में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 353, 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसे विवेचना में लिया गया है और आरोपियों की तलाश सघनता से की जाती है। शासकीय काम में रुकावट इस संपूर्ण घटनाक्रम की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी सर यहाँ पर आई हैं शिकायत लेके कि इन्होंने पहले गाली गलौज शुरू की, उन्होंने रोका था, इसके बाद ही विवाद शुरू। हाँ, उस काशीनगर में रहने वाली वहाँ के रहवासी लोगों का कहना है और वो थाने भी आए हैं रिपोर्ट करने कि इन्होंने जो है तो वहाँ जाकर गाली गलौज की है, मारपीट की है, तो उस पर अलग से हम रिपोर्ट करके विवेचना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।